आग्रह करते हैं, सम्मानित करेंगे। सबसे पहले आप सारे चैनल वालों को धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं। आज हमारे मिथिला पुत्र के नाम से जाते हैं श्री संजय झा जी, जो हमारे पार्टी के जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वो देखे होंगे कि 9 मई को जो घटनाएं घटी थी भारत और पाकिस्तान का सिंदूर का जो ऑपरेशन हुआ था, उसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 टीमों की गठन की थी। एक टीम की अध्यक्षता हमारे माननीय संजय झा जी ने किया था। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान और एक आध देश में गए हैं, नाम नहीं है। वो जो वहाँ सफल आयोजन हुआ और दूसरे देश में जाकर के हमारे भारत के बारे में जैसे कि दुष्प्रचार कर रहे थे पाकिस्तान वाले, वो जाकर के उन्होंने बताया कि भारत की इसमें गलती नहीं है। हमारे देश में पहलगांव में निहत्थे लोगों पर गोली चला करके 27 परिवार को उजाड़ दिया गया आतंकवादियों द्वारा। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी जब आए थे तो देखे होंगे 24 अप्रैल को उन्होंने घोषणा की थी कि बहुत जल्दी उसका सज़ा मिलेगा, और उन्होंने जाकर के इसका फलाफल भी किया, आक्रमण भी किया सिंदूर के ऑपरेशन के नाम से। इसी के तहत हमारे संजय जी जो गए थे बाहर दूसरे देशों में, भारत के कार्रवाई के कहने के मतलब कि हमने क्यों कार्रवाई की पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को 9 जो आतंकवादी के पेड़ था उनको हम लोग ने उड़ाया, विध्वंस किया। ये सब कहने के लिए कि भारत की इसमें गलती नहीं है, भारत ने अच्छा काम किया है और पाकिस्तान के पास अब कुछ है नहीं, आतंकियों का देश है। इसी के सम्मान में आज उनको समान आयोजन किया गया और उनको तो एटॉमिक बम का धमकी दे रहा था। देखिए, बम उनके पास है ही नहीं। चाइना निर्मित, तुर्की निर्मित बहुत सारे ड्रोन आए, एक भी ड्रोन काम नहीं किया। तो बम इसीलिए कि उनके पास अब बखारी में 2-3 साल पहले का जो धान हो जाता है ना, पुराने धान कोई काम का नहीं रहता है। उनके पास अब कोई बम कोई काम का है नहीं। लेकिन हमारे पास हाईटेक टेक्नोलॉजी है और हमारा देश अभी दुनिया में, जैसे कि आज माननीय संजय झा जी अध्यक्ष जी ने बोला कि अब लॉन्चिंग पैड रेडी हो चुका है मिथिलांचल का, बिहार का, अब गड्ढे से बिहार निकल चुका है। आगे क्या होने वाला है? लॉन्चिंग पैड का मतलब समझे नहीं। कल जो प्रधानमंत्री जी आए, कोई रॉकेट अगर हरिकोटा से छोड़ा जाता है तो लॉन्चिंग पैड से छोड़ा जाता है। बेस होता है ना एक लॉन्चिंग पैड, वो बेस अभी बिहार को बनाया जा रहा है। बिहार के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9,500 करोड़ का कुछ कल योजनाएं दी। इससे पहले 13,500 करोड़ आपको मधुबनी से घोषणा की। तो बिहार का विकास के साथ साथ देश का भी विकास करने के लिए उन्होंने घोषणा की, वही लॉन्चिंग पैड हुआ। शासन महोदय, जैसे अभी विभिन्न चैनलों के माध्यम से लोग जब देखते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में बात होती है तो लोगों का खून खौलता है। तो जब भारत इतना अच्छा मूवमेंट पे था, आपने बताया कि 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, तो फिर ये सीज फायर क्यों? देखिए, सीज फायर हमारे देश के हित में, उनके देश के हित में, संसार के हित में। लड़ाई कोई मुद्दा नहीं है, लड़ाई से कोई आपको समस्या का हल होने वाला नहीं है। आप लोग अभी देख रहे हैं इजराइल और ईरान का क्या हाल है, आप देख रहे हैं रूस का और यूक्रेन का क्या हाल है। तो दोनों सूझबूझ से पाकिस्तान के पहल पे पाकिस्तान ने समझौता करने के लिए आपको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाया था। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। हमारा काम था उसको तबाह करना, उनको आतंकवादी अड्डा को तबाह करना, उन्हें तबाह किए, बहुत सारे जगह उनका ध्वस्त कर दिए और हमने कुछ नहीं खोया, हमने पाया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया अगर इस तरह से हरकतें फिर होगी तो सिंदूर ऑपरेशन जारी रहेगा। सिंदूर या पीओके? पीओके तो ऑपरेशन पीओके चलेगा अब। सिंदूर के बाद अब पीओके ने अभी हमारे देश में कोई आतंकवादी घुसपैठ करेंगे तो हम लोग सिंदूर ऑपरेशन जिस तरह से हुआ वो चालू रहेगा, वो बताया उन्होंने। पीओके पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, यूएनसीसी में, यूनाइटेड नेशन में बात है, तो यूनाइटेड नेशन के लॉ को हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीओके हमारे साथ आ जाए, जो हमारे साथ था पहले से, कोशिश में है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो बाहर जाते हैं वो बात को उठाते हैं, मुद्दा को उठाते हैं। इसीलिए आप लोगों से कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लिया वो डिसीजन हमारे भारत के हित में हुआ।
ये लड़ाई लड़ने से कोई आपको इसमें कोई हम लोग को फल नहीं मिल सकता था, कुछ लड़ाई लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मिथिलांचल की वासी को आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। आप लोग मिथिला मखाना बोर्ड का जो आप लोगों ने बोर्ड के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री से कहा हूँ कि मिथिला मखाना का खेती ज़्यादा अति पिछड़ा लोग करते हैं, गरीब लोग करते हैं, उनका संबंध अति पिछड़ों से है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय नीतीश कुमार जी से भी प्रेस के मीडिया के द्वारा कहा हूँ, अगर मखाना बोर्ड का गठन हो तो हमारी अति पिछड़ा वर्ग से जो खेती करते हैं उसमें से किसी को अध्यक्ष बनाया जाए। मधुबनी में विकास की अपार संभावना है। विकास होगा। 56,000 करोड़ तो देखे होंगे। मैंने पहला सांसद आपका था, 21 जून को मैंने आवाज़ उठाया कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन 24 जून को माननीय वित्त मंत्री जी ने 56,000 करोड़ का घोषणा किया, ये स्पेशल स्टेटस नहीं दूंगा, स्पेशल पैकेज दूंगा। ये सब मैं कोशिश करता हूं और आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आते रहिए, पार्टी को सफल बनाते रहिए। सांसद जी बहुत जोश कयूम साहब से आग्रह है। हल्का पीछे